लागी रे, जिसकी लागी रे, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया जलेगा तूफान में। ओ जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। ओ जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। ओ जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका
लागी रे, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका नारी चलेगा तूफान में। ओ जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसने राम नाम गुण गाया, पड़ी न दुख की छाया रे, पड़ी न दुख की छाया रे, पड़ी न दुख की छाया रे। जिसने राम नाम गुण गाया, पड़ी न दुख की छाया रे, पड़ी न दुख की छाया रे, पड़ी न दुख की छाया रे। सुख दुख का साथी, जोड़ किसी से नाता रे, जोड़े इसी से नाता रे, जोड़े इसी से नाता रे। राम नाम सुख दुख का साथी, जोड़ किसी से नाता रे, जोड़े इसी से नाता रे, जोड़े इसी से नाता रे। जिसकी लागी रे, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, ओ उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। 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 जलेगा तूफान में। बोलिए राधा रानी सरकार के जय हो। सुदामा जी का चरित्र सुना रहे हैं महामुनि सुरदेव। सुदामा जी का नाम नहीं लिए, विशेषता विशेषण गिना रहे हैं। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। सुदामा जी की तो भोरी भोरी प्रशंसा किया, पर जब पत्नी की बात चली,
अर्थात सुशीला जी की, सुदामा जी की पत्नी सुशीला। इनके भी नाम के आगे है, सुदामा जी के नाम के आगे भी सु है और सुशीला के नाम के आगे भी सु है। सुंदर शील वाली, गुणवती, सहनशील, पर इनकी बड़ाई भी कर रहे हैं और थोड़ी बुराई भी। पत्नीं पतिव्रताः प्राह मलयता पदनेन सा दरिद्रा सीदमाना दीपमानाभिगम्य च। सुदामा जी की पत्नी सुशीला, उनके लिए महामुनि सुखदेव कहते हैं कि पत्नी उनकी तो पतिव्रता नारी थी। स्त्री जाति के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है कि वो पतिव्रता, पति परायण है। पति सुख ही है नित्य परम सुख, सदा मनाती पति की जय। वंदनीय सौभाग्यवती उन पति प्राण सतियों की जय। स्त्री जाति के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है कि वो पतिव्रता नारी है। सतयुग आदि में भी पतिव्रता नारी तो गिनी चुनी होती थी। पतिव्रता नारी के आगे भगवान भी झुक जाते हैं, भगवान का भी कुछ चलता नहीं। अत्रि ऋषि की जो थे उनकी पत्नी थी अनुसुईया जी। अनुसुईया जी की परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और भोलेनाथ तीनों गए। तो अनुसुईया जी ने स्वागत करी, सत्कार किया, भोजन के लिए निवेदन किया कि हे महात्मा भोजन स्वीकार कीजिए। इन तीनों ने कहा कि देखो देवी, भोजन हम उसी अपने घर में तो चाहे जैसे करें, पर बाहर उसी स्त्री के हाथ से करते हैं। पुरुष कोई भी परोस दे चलेगा, पर उसी स्त्री के हाथ से हम भोजन करते हैं। जिसके शरीर पर कोई वस्त्र न हो, निर्वस्त्र हो करके अगर हमें परोसे तो हम खाएं न खाएं। भगवान थे, परीक्षा लेने गए थे अनुसुईया जी। खाने में कोई ऐतराज नहीं है, जो बनाई हो खा लूंगा, पर शर्त ये है कि हमें परोसोगी भोजन तो शरीर पर एक वस्त्र भी नहीं रहना चाहिए। अगर समझ में आए तो परोस दो, न समझ में आए तो अपना बैग उठाए हम चल, झोला उठाए बाबा जी चल। अनुसुईया जी कही ठीक है, आप बैठो। और ऐसा कह के अनुसुईया जी अपने कमंडलू से उठाई जल और एक छींटा मारी तो तीनों के तीनों रिंकू पिंकू डब्लू बन गए, छोटे छोटे बच्चे बन गए। अनुसुईया जी गोद में उठाई तीनों को और पालने में लिटा दी। बड़े आए थे परीक्षा लेने। अपना पुत्र बना, एक दत्तात्रेय बन गए, एक चंद्रमा बन गए और एक दुर्वासा ऋषि बन गए। तो स्त्री जाति के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है कि वो पतिव्रता नारी। पति व्रत निभाना कितना कठिन है, एक छोटा सा प्रसंग और सुना।
परशुराम जी का तो नाम सब कोई सुने हैं, फरसा वाले बाबा जी। परशुराम जी की माता जी थी रेणुका देवी। और जगह तो नहीं, पर अपने उत्तराखंड में रेणुका जी की पूजा होती है माता भगवती के रूप में, दुर्गा जी के रूप में। कई जगह हमने उनके मंदिर देखे। इधर गढ़थाती गया था मैं कथा करने, तो हमने वहां भी देखा था रेणुका जी। तो रेणुका जी परशुराम जी की मां, पतिदेव जमदग्नि ऋषि। रेणुका जी पतिव्रता नारी थी। नदी पे जाती स्नान करने, तो वहां से नदी का पानी अपने साड़ी में बांध कर लाती थी अपने आंचल में। बर्तन की आवश्यकता नहीं थी, पतिव्रत के प्रभाव से। रोज का ये काम था। एक दिन गई उसी नदी में स्नान करने, तो उससे पहले चित्ररथ नाम का गंधर्व स्नान कर चुका था। और उस गंधर्व का, वो देवलोक के प्राणी थे, एक बाल टूट गया था जो नदी के किनारे लगा हुआ था। और देवता के बाल थे तो कुछ अलग ही होना है निश्चित है। तो रेणुका जी जब स्नान करने गई तो उस बाल पर दृष्टि पड़ी, उस बाल को देखी तो मन में एक विचार आया। पहचान गई कि ये किसी स्त्री के बाल नहीं और किसी मनुष्य के बाल नहीं, किसी देवलोक के प्राणी के हैं। और ये पुरुष के बाल हैं, ये स्त्री के नहीं। साधारण तौर पे तो हम लोग भी समझ लेते हैं, छोटे छोटे बाल निकले तो किसी मर्द का बाल टूटा, कोई टकला बिखेर गया। और बड़े बड़े बाल अगर रोटी में निकल आवे, सब्जी में निकल आवे, तो समझ जाते हैं कि घर की मालकिन फुलझड़ी बना रखी। समझ जाते हैं, समझ नहीं। तो रेणुका जी समझ गई कि ये किसी स्त्री के नहीं, अभी तो पुरुष के बाल हैं। तो मन में एक विचार आया कि जिस पुरुष के बाल इतने सुंदर हैं, वो पुरुष कितना सुंदर होगा। और कुछ भी नहीं सोची थी, सिर्फ इतनी सी बात कि जिसके बाल इतने सुंदर, वो व्यक्ति कितना सुंदर। बस इतनी सी बात में ही उनका पतिव्रत नष्ट हो गया, खत्म। एक साधारण स्त्री बन गई। सोचो, कल्पना कि पतिव्रत निभाना कितना कठिन है तब तो। और उस माता ने कुछ भी नहीं सोचा था, उसके मन में कोई बुराई नहीं थी, कुछ भी नहीं था। बस इतनी कल्पना करी और उसका सर्वस्व खत्म हो गया। सोचो, जो लोग दिन रात लगे रहते मोबाइल पर, हैं इधर मजाक उधर मजाक, इधर खोचा खोची उधर खोचा खोची, वो तो सपने में भी नहीं सोच सकते पतिव्रत क्या होता। जब इतनी सी बात उसमें पतिव्रत नष्ट हो जाए, तो भला उस पतिव्रत की महिमा कितनी बड़ी बड़ी। रेणुका जी स्नान तो कर ली, पर जैसे रोज के तरह पानी को बांधना चाहिए अपने साड़ी में, अपने आंचल में, तो बांध नहीं पाए, झर से निकल गया जैसे होता। समझ गई कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया। आज तक जिस पतिव्रत का मैं पालन करते आई, आज वो पल भर में खत्म हो गया। सो बेचारी रेणुका नदी से आई, आश्रम के कोने में जाकर के दीवार में चिपक कर रो रही थी। जबकि स्नान करके आती थी तो सबसे पहले पति देव को प्रणाम करती थी। पर उस दिन पति देव जमदग्नि ऋषि के पास गई नहीं। जमदग्नि ऋषि एक बार आवाज लगाया
देवी कहाँ हो? पर फिर भी कुछ आवाज नहीं आई प्रत्युत्तर। जमदग्नि ऋषि ने ध्यान लगाकर देखा, ये स्नान करके आई तो मेरे पास क्यों नहीं आई? सारी बात समझ गए, क्रोधित हो गए। जमदग्नि ऋषि परशुराम जी के पिताजी रेणुका के सामने जाकर के उसे भला बुरा सुनाने लगे। ये पापनी उल्टा, तूने अपना पतिव्रत यूं ही गवा दी, धिक्कार है तेरा, जीना व्यर्थ है। अरे तू आई ही क्यों? उसी नदी में डूबकर मर जाती, क्यों आई? परशुराम जी के 5 भाई थे परशुराम जी, 4 भाई और वहां थे। जमदग्नि ऋषि ने आदेश दिया अपने चारों बच्चों को कि ये तेरी माँ अब जीने लायक नहीं है, ये उल्टा हो गई है, भ्रष्ट हो गई है, ये पतित हो गई है। ऋण करता पिता शत्रु माता च विचारिणी। जो बच्चलन स्त्रियां होती है वो बच्चे के लिए भी घातक होती है। ऐसी स्त्रियां वो शत्रु है अपने पुत्र के लिए भी, पति के लिए तो है ही, पुत्र के लिए। इसलिए इसे मार डालो। चारों बच्चे रोने लगे। मां है, मां को कैसे मारे? तो साप दे दिया अपने चारों पुत्रों को, तुम सब के सब पत्थर हो जाओ। चारों बेटे उनके पत्थर हो गए। परशुराम जी लकड़ी काटने गए थे, उधर से कंधे पर लकड़ी के गट्ठर और कंधे पर दूसरे कंधे पर कुल्हाड़ी। कोलाहल सुना। परशुराम जी नाम था उस समय किंतु। परशुराम जी का बचपन का नाम किंतु। हाथ जोड़कर पूछा, पिताजी बात क्या है, आप क्यों क्रोधित हैं? कहा किंतु ये तेरी माँ उल्टा हो गई है, ये बच्चलन हो गई है, इसे जीने का अधिकार नहीं, इसे मार दो। उसका पति व्रत भी लौट आया जमदग्नि ऋषि के वरदान से, और चारों भाई जो पत्थर के हो गए थे वो भी ठीक हो गए। जमदग्नि ऋषि ने कहा, बस तुम पितृभक्त हो, एक बार भी विचार नहीं किया। परशुराम जी ने कहा, मुझे भरोसा था कि मेरे पिताजी धर्मज्ञ हैं, धर्मपरायण हैं, वो हमें कभी भी अधर्म करने का आज्ञा नहीं दे सकते। तो उन्होंने जो दिया वो सोच विचार कर दिया। प्रसन्न हो गए परशुराम जी पर जमदग्नि ऋषि, आशीर्वाद दिया, जाओ तुम चिरंजीवी हो जाओ। तो आज भी परशुराम जी चिरंजीवी मरे नहीं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपश्च परशुरामश्च सप्तयते चिरंजीविनः। 7 चिरंजीवी हैं। चिरंजीवी मतलब चिर आयु, यानी जब तक ये मनवंतर रहेगा तब तक वो जीवित रहेंगे। ऐसा नहीं कि कभी मरेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं, मरेंगे पर चीर काल अर्थात मनवंतर काल, पूरे मनवंतर तक, जब तक सतयुग त्रेता द्वापर कलियुग ये 72 बार व्यतीत न हो जाए चारों युग, तब तक ये जीवित रहेंगे। और इस मनवंतर का ये 28वां कलियुग चल रहा है। अभी तो बहुत है इनके पास। परशुराम जी की माता रेणुका, तो पतिव्रत कितना कठिन है आप जान लो, असंभव वाली बात। पर सुदामा जी की जो धर्म पत्नी है सुशीला जी, पतिव्रता नारी थी, बहुत बड़ी बात। दरिद्रा सीदमाना दीपमाना भिगम्य च। पर कहते हैं कि सुशीला पतिव्रता नारी तो है पर दरिद्र है। अच्छाई तो है कि वो पतिव्रता नारी है, अपने पति के अतिरिक्त किसी और को मन में भी नहीं बिठाती,
पर इसके साथ साथ वो दरिद्र है। सुदामा जी को दरिद्र नहीं कहा, सुशीला को दरिद्र कह दिया। यानी इससे सिद्ध होता है कि गरीब लोग दरिद्र नहीं होते। घर में गरीबी है, खाने को नहीं है, रहने को अच्छा घर नहीं है, तो कोई आपको दरिद्र कह दे ये उचित नहीं। गरीब कभी दरिद्र नहीं होता। तो दरिद्र होता कौन है? सभवते दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला मनसि च परितुष्टे कुअर्थवान को दरिद्रः। सभवती दरिद्रो, दरिद्र वो है जिसके मन में तृष्णा है, जिसको हाय हाय लगा, ये हो गया वो भी हो जाता, एक घर बन गया दूसरा भी बन जाता, इतनी वेतन है कम है दुगनी हो जाती तो ठीक था। जिसके मन में संतुष्टि नहीं है, संतोष नहीं है, जिम लाभते लोग अधिकारी। कुछ पूरा होता है तो 2-4 दिन बाद फिर नई कामना जग जाती है, तो कहा ऐसे लोग दरिद्र होते हैं। तो मैं तो कहूं कि सारी दुनिया ही दरिद्र है, तब तो सबकी कामना है, सारी दुनिया ही दरिद्र है। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, क्योंकि सबके अंदर तृष्णा है। भगवान ये दे दिया तो ये भी दे दिया, ये काम किया तो वो भी कर, तो वो लोग दरिद्र हैं। मनसि च परितुष्टे, मन में अगर संतोष है, संतुष्टि है, तो अर्थवान, आप धनवान। अगर मन में संतुष्टि नहीं है, मन वैसी तरफ व्याकुल है। स्कूटी पर चलते थे, 2 महीना चले तो लगा यार स्कूटी ठीक नहीं, कार होती तो ठीक था, कार में भी अच्छी कार, फिर लालसा अच्छी में और अच्छी। तो ये जो कामना है ये दरिद्रता का प्रतीक है। हाँ, आवश्यकता एक अलग चीज है, आवश्यकता एक अलग चीज है कि पाँव में चप्पल नहीं है, पीड़ा हो रही है, कांटा चुभ रहा है, तो चप्पल की आवश्यकता है। पर चप्पल रहते हुए भी आप दूसरे चप्पल की कामना कर रहे हैं, ये दरिद्रता का प्रतीक है कि ये चप्पल ठीक नहीं है। बढ़िया पैसे वाले मजबूत सुंदर चप्पल चाहिए, ये दरिद्रता के प्रतीक है। भोजन कर लिया, आज खा लिया, अब कल की भी चिंता हो रही है अभी से कि कल क्या खाएंगे, ये दरिद्रों के निशान है। कल की कल सोचे, ये तो आवश्यकता है शरीर की, भूख लगेगी तो भोजन चाहिए। पर अभी खा रहे हैं, बहुत को हमने देखा कि अभी खा रहे हैं और पूछते हैं कल क्या बनाओगे, शाम को क्या बनेगा। अभी तो भरे जा रहे हैं, यहाँ तक ऊपर से शाम की चिंता लग है कि शाम को क्या मिलेगा, रात। ऐसे लोग दरिद्र होते हैं। एक महात्मा के पास एक सज्जन प्रणाम करने गए। महात्मा जंगल में रहते थे, कुछ भी नहीं रखते थे, इसलिए नहीं रखते थे पैसा वैसा कि कोई इसके कारण विपदा ना आ जाए, चोर उचक्के आकर परेशान ना कर। तो संकल्प ले लिया था कि हमें पैसा रखना ही नहीं। अब एक सज्जन गए तो खाली कैसे प्रणाम करते होता, नियम तो यही है। गुरु के यहाँ, भगवान के मंदिर में, राजा के यहाँ और मित्र के घर खाली हाथ नहीं जाना, कुछ ना कुछ जरूर। तो आज की बात है कि मैं कुछ फल खा रहा था, तो एक मैया आई, एक मुट्ठी चावल मेरे थाली में ही रख दे, लो खा लो। बता कच्चा
वैसे भी उदारता नहीं कि खाली हाथ नहीं जाना, रेत ही डाल दो, बजरी डाल दो किसी की थाली में, किलो खा लो। तो सज्जन गए, महात्मा को प्रणाम किया। तो उस जमाने कौड़ियां चला करती थी, तो कौड़ी रख करके प्रणाम किया। महात्मा ने कहा कि प्रणाम किया, अच्छा था, पर ये कौड़ी क्यों? तो सज्जन ने कहा कि अब गुरुजी हम खाली हाथ कैसे प्रणाम करते? से दे दिया। ठीक है, दे दिया, अब उठा लो। तो जब दे दिया तो उठा कैसे ले? जिसको चढ़ा दिया उसको उठा कैसे? महात्मा ने कहा कि हमारा संकल्प है कि हम धन दौलत नहीं रखते हैं, न छूते हैं। का तो बाबा जी आप नहीं रखते हो तो किसी और को, किसी दरिद्र को दे देना। अब हमने दे दिया तो वापस कैसे? किसी दरिद्र को दे देना। अब महात्मा जी की एक ड्यूटी लग गई। अब जो भी आता उनके पास तो बड़े ध्यान से देखते, ये दरिद्र तो नहीं है, ये दरिद्र तो नहीं है। 5 साल बीत गए, समझ में नहीं आया कि कोई दरिद्र हो जिसको वो कौड़ी दे दे। महात्मा सोचे अच्छी जिम्मेवारी दे गया मुझे, हम और आप होते तो उठा के उधर फेंक देते, चल चल तेरी कौड़ी। पर उसने उस सज्जन का, महात्मा ने कर्ज समझा कि किसी दरिद्र का ये धन है, उसी को देना। 5 साल हो गए, महात्मा ने सोचा कि कहीं मर जाएंगे तो एक कर्ज लेके मरे। चलो चलो तीर्थ यात्रा पर निकलता हूँ, रास्ते में तीर्थों में कोई दरिद्र तो मिलेगा, उसी को दे दे। तो 2 साल तीर्थों में घूमते रहे, वहां भी कोई दरिद्र नहीं समझ में आया। किसी गरीब को दे देना ये उसने नहीं कहा, किसी जरूरत ना ये भी नहीं कहा था दरिद्र को ही देना। और महात्मा को दरिद्र कोई मिला नहीं। हम आप होते तो गंगोत्री जाते तो बाहर बैठे जो रहते हैं शनिदेव उन्हीं के आगे फेंक देते, चलो अपनी भी पता चली। पर वो महात्मा दरिद्र को ढूंढते रहे। 2 साल तीर्थों में घूमे, कोई दरिद्र नहीं समझ में आया। तब एक दिन देखते हैं कि एक राजा हाथी पर बैठा चला जा रहा और पीछे विशाल सेना जा रही है। तो एक सैनिक से महात्मा ने पूछा, ये राजा कहाँ जा रहा है इतनी बड़ी सेना लेकर के? उस सैनिक ने कहा कि पड़ोसी देश के सीमा के पार उस तरफ एक खजाना निकलने की सूचना मिली है मेरे राजा को। तो मेरे राजा ने उसको सूचना भेजा कि उस खजाने में से आधा दे दो, अगर नहीं देता तो हम तुम पर आक्रमण करेंगे, मरने को तैयार हो जाओ, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। उस पड़ोसी राजा ने कहा कि जब मेरे सीमा के अंदर है, मेरे राज्य में, मेरे देश में, तो हम आधा तुम्हें क्यों देने जाएं? लड़ना है तो आ जाओ। खुजली हो रही है, लड़ने का मन कर रहा था, आ जाओ। सो मेरा राजा उसको दंड देने के लिए, उससे युद्ध करने के लिए इतनी विशाल सेना लेकर उस पर चढ़ाई करने जा रहा है। महात्मा ने कहा बहुत सुंदर। महात्मा भागे, सबसे आगे राजा हाथी पर बैठा था। महाराज ठहरो ठहरो, राजा को रोको, ठहरो। राजा ने हाथी खड़ा कर दिया। कहिए बाबा जी क्या बात है? नीचे उतरो, नीचे उतरो। राजा ने सोचा संत सन्यासी है, महात्मा है, आशीर्वाद दे देंगे तो विजयी हो जाऊंगा, जीत जाऊंगा। उतरा, प्रणाम किया, तो प्रणाम कर लिया। कहा अब हाथ फैला। राजा ने हाथ फैला, ठीक है। महात्मा ने वो कौड़ी निकाल कर उसके हाथ में रख दिया। का ये क्या है? का दरअसल महाराज बात ये है कि आज से 7 साल पहले किसी ने हमें एक कौड़ी से प्रणाम किया था।
मुझे जरूरत थी नहीं, उसने कहा किसी दरिद्र को दे देना। 7 साल से दरिद्र ढूंढ रहा था, आज राजा ने कहा मैं राजा हूं, मैं दरिद्र थोड़े हूं। महात्मा ने कहा राजा तुम हो, मैं कहां कह रहा हूं कि तुम राजा नहीं हो, पर राजा हो फिर भी तुम दरिद्र हो। तो कैसे मैं दरिद्र हूं? महात्मा ने कहा तेरे जैसा दरिद्र कौन होगा संसार में? इतने बड़े देश के तुम राजा हो, फिर भी धन की तुम्हारी लालसा इतनी बड़ी है, इतनी विशाल सेना को तुम ले जा रहे हो धन के लिए। अरे जब युद्ध होगा तो हजारों माताएं अपने बेटे को खो देगी। उस युद्ध में लोग सैनिक मरे, जो मारे जाएंगे, आखिर वो किसी न किसी के तो माँ बेटे, कोई रिश्ता है संसार में, किसी का वो पुत्र है, किसी का वो भाई है, किसी का पति। तो अपने धन की लालसा में तुम इतना बड़ा युद्ध करने जा रहे हो, हजारों माताओं के गोद तुम सुने करने जा रहे हो, हजारों स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, हजारों पुत्र पिता से रहित हो जाएंगे। जो पैसे के लिए इतना बड़ा खतरनाक खेल खेलना जानता है, उससे बड़ा दरिद्र कौन? तुम तो बहुत बड़े दरिद्र। राजा को लगा कि वास्तव में मैं दरिद्र हूं। आदेश दिया सेना को वापस चलो। उस फूटी कौड़ी को महात्मा ने जो दिया उसको अपने जेब में रख लिया राजा, और अपने आप को दरिद्र मानकर वापस चला गया। सभवती दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला मनसि च परितुष्टे को अर्थवान को दरिद्रः। दरिद्रता हमारे अंदर है, हमारे भावनाओं में है, हमारे कर्मों में है। दरिद्रता घर में नहीं होती, घर में दरिद्रता नहीं होती। अगर घर में दरिद्रता होती तो सुदामा जी भी दरिद्र होते, सिर्फ उनकी पत्नी दरिद्रा नहीं होती। हमारे विचारों में दरिद्रता का निवास है, और जब तक हम अपने विचारों को इस दरिद्रता से मुक्त नहीं करेंगे, तब तक सुखी होने का एहसास नहीं होगा। चाहे कुछ भी मिल जाए, संसार के सारे पदार्थ मिल जाएं, फिर भी मन प्रसन्न नहीं होगा, खुशी नहीं मिल सकती। सुख और सुविधा, सुख अलग चीज है और सुविधा अलग चीज है। संसार के वस्तु से सुविधा है और सुख नहीं है। सुख तो संतुष्टि से है, संतोष से है, और जिसके पास संतोष है, संतुष्टि है, वही सुखी है। दरिद्रा सीदमाना, सुदामा जी की जो पत्नी है सुशीला जी, उसको दरिद्रा भी कहा और सीदमाना। जो दरिद्र होते हैं वो मन से हर समय दुखी होते हैं, और जो मन से संतुष्ट होते हैं वही सुखी होते हैं। एक राजा को भय सताने लगा कि खजाना में इतना है, ये खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा तो क्या होगा। सोच सोच करके राजा परेशान हुआ। बहुत लोगों ने वैद वैद उपचार किया, पर वो दिनों दिन उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। चिंता कर करके बेचारा बीमार पड़ गया। तब क्या होगा, तब अब इतना बचा, उसके बाद
तो एक महात्मा आए, उन्होंने कहा ये राजा फिर से स्वस्थ हो जाएंगे। का उपाय कि किसी सुखी व्यक्ति का अगर कुर्ता इन्हें पहना दो तो ये ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, और कोई बीमारी नहीं है। जो व्यक्ति सुखी हो उसका कुर्ता लाओ और राजा को पहना दो, इस धनवान को सुखी हो जाए। राजा बड़ा खुश हुआ। बस इतनी सी बात अपने सेवक को आदेश दिया, कोई भी सुखी हो उसको ले आओ। उसको क्यों लाना, उसका कपड़ा उतार लाना, हम पहनेंगे। अब राजा के सैनिक घूमने लगे, मंत्री जिससे पूछता वही दुखी। ये समस्या ऐसी समस्या वैसी समस्या, लोग तो कहीं कहीं नाते सुख कोई बताता, कोई मिला नहीं। 6 महीने बाद मिला भी कोई, धूप में बैठा था। तो राजा के सैनिकों ने पूछा, क्यों भैया कैसे हो? कब मजे में। मजे में कहाँ? सुखी हो? का बिल्कुल कोई कष्ट नहीं, सुखी हो। का सोच के बोलो, का सोच लिया, सही बता रहा हूं, बिल्कुल बिना बेईमानी किए सुखी हो। धूप में बैठा था, पर संजोग ऐसा कि वो खुले बदन बैठा था, शरीर पर कोई कपड़ा नहीं। तो पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है? कहा कि बस ऐसे ही आसमान के नीचे। अरे कुर्ता उर्ता तो पहनता होगा, का कभी पहना ही नहीं आज तक। लो अब सुखी आदमी मिला तो ना उसके पास घर है ना कुर्ता भी नहीं है पहनने को, खुले बदन बैठा धूप में और कह रहा मैं सुखी हूँ, कोई कष्ट का कोई कष्ट नहीं। मंत्री गए, राजा से बताया सरकार 6 महीने बाद एक सुखी व्यक्ति मिला अपने राज्य में, तो का कुर्ता ले आता है उसका? का कुर्ता है ही नहीं, तो कुर्ता पहनता नहीं, तो लाए क्या? चमड़ा उदेड़ कर क्या लाए? अरे तो उसके लिए कहा घर भी नहीं है, तो घर भी नहीं, पहनने को कुर्ता नहीं, फिर वो सुखी कैसे है? कहिए तो हम नहीं जानते कि वो सुखी कैसे है, पर वो कह रहा है कि मुझे कोई कष्ट नहीं, मैं सुखी हूँ। तो उसी को बुला ला। राजा ने कहा उसी को बुला ला। गए सैनिक मंत्री लोग महाराज तुम्हें याद कर रहे हैं, चलो दरबार का। क्यों? का उनको सुखी व्यक्ति की तलाश थी, वो तुम हो। उस व्यक्ति ने कहा राजा को जरूरत है तो राजा आया, हमें तो राजा से कुछ नहीं चाहिए। राजा को सुखी व्यक्ति की तलाश है तो हमें दुखी व्यक्ति की तलाश नहीं, तो हम क्यों जाएं दुखी के पास? मना कर दिया। राजा स्वयं आया उसके पास, कहा आप सुखी हो? कहा कोई कष्ट नहीं, कोई कष्ट नहीं। क्यों? का राजन तुम सुविधा को सुख माने बैठे हो, हम सुख को ही सुख माने बैठे। जो सुविधा से सुख को इकट्ठा करता है कि घर अच्छा बन जाएगा, घर सुख नहीं है, वो सुविधा है, जीने का साधन है। अच्छा घर बन जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। धनवान हो जाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, वो कभी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि धन में सुख नहीं। ये सब जीने के साधन हैं, ये सुविधा हैं। सुविधा कुछ और है और सुख कुछ और है, इन दोनों को अलग अलग समझना पड़ेगा। न चंद्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः।
जितने सुखी महात्मा लोग होते हैं, न चंद्र से सुखम किंचित, वो थोड़ा भी इंद्र को भी वो सुख नहीं, क्योंकि इंद्र का जो सुख है वो सुविधा जन्य है। स्वर्ग से अगर उस इंद्र को निकाल कर बाहर कर दिया जाए तो इंद्र भी सर पीट पीट कर रोता रहे, दुख में पड़ जाएगा। पर किसी सन्यासी महात्मा को तुम जहां चाहे वहीं छोड़ दो, क्योंकि उसका सुख उसके हृदय में है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वहीं सुख हो जाता, क्योंकि उसका सुख सुविधा में नहीं है। सुविधा अलग चीज है, सुख अलग चीज है। सुदामा जी का जो सुख है वो आत्म सुख है, और सुशीला संसार की सुविधा के सुख में रोती रहती है। शीतमाना दीपमानाभिगम्य च, निरंतर रोती रहती है सुशीला। अब क्यों इसको दरिद्र कहा, दरिद्रा कहा, महामुनि सुखदेव ने आगे समझ में आया। सुशीला जी के घर की स्थिति बहुत खराब है सुदामा, और आप सब जानते हैं कि गरीब के घर बच्चा बहुत होता है। अमीर लोग बच्चे के लिए तरसते हैं, चाह करके भी बच्चा नहीं होता, और गरीबों के घर डबलू आया नहीं कि बबलू के आने की सूचना। बबलू बेचारा अभी ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा कि पिंकी के आने की सूचना, और बेचारी पिंकी अभी लुढ़क ही रही है, तब तक फिर रिंकी के आने की सूचना लगा रहता है। एक के नाक पोछो नहीं कि दूसरे की बहकर मुंह में चला जाए। गरीबों के घर में बच्चे बहुत होते हैं, अमीरों के घर बच्चे कम होते थे। सुदामा जी गरीब हैं तो घर में बच्चे भी बहुत होते हैं, और घर में गरीबी की ऐसी दशा है कि 3 दिन तक घर में चूल्हा नहीं जलता। बच्चे भूख से तड़पने लगते, रोने लगते। एक उधर से सुशीला की साड़ी पकड़ कर खींचे, माँ खाने को दे दे, भूख लगी। दूसरे बच्चे हाथ पकड़ के खींचे, माँ चल रसोई में चल, कुछ खाने को दे दे, भूख लगी। और रसोई में कुछ खाने को नहीं हो सकता। लकड़ी बीन करके लाती हैं, चूल्हा जलाती है, पर चूल्हा जला के करोगी क्या जब अन्न घर में है। ऐसी दशा सुशीला के घर की। जब घर में खाने को कुछ होता नहीं तो सुदामा जी के घर में एकादशी व्रत जरूर किया जाता है। एकादशी होती है, उस दिन कुछ बनता नहीं, तो महीने में 2 एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष की, एक शुक्ल पक्ष की। तो सुशीला बहाना बनाती है कि बेटा एकादशी है नहीं, पर बच्चों को बहलाने के लिए कह देती है आज एकादशी है, आज एकादशी कैसे खाओ। तो बच्चे पानी पी करके सो जाते हैं। पर दूसरे दिन भी जब कोई व्यवस्था नहीं होती खाने वाले, तो सुशीला बच्चों को सांत्वना देने के लिए जब बच्चे सुबह सुबह उठ करके खड़े हो जाते, माँ आज तो द्वादशी है ना, आज तो एकादशी समाप्त हो गई ना, आज खाने को देगी ना कुछ। तो सुशीला के पास कुछ खाने को होता नहीं, तो बच्चों को कहती है दरअसल हमसे भूल हो गई। क्या भूल हुई? का हमसे पंचांग देखने में, पतरा देखने में भूल हो गई। एकादशी कल नहीं थी, एकादशी तो आज है। बच्चे रोने लगते, क्या आज भी व्रत करने पड़ेंगे? कहाँ? एकादशी व्रतम भक्त्या यह करोति नरः सदा, स विष्णु लोकम व्रजति याति विष्णु स्वरूप
बता। एकादशी की महिमा सुनाती है कि एकादशी करने वाले भगवान के धाम को जाते हैं, इसलिए एकादशी तो करनी पड़ेगी। बच्चे रोने लगते हैं, माँ कल हमने भूख से ऐसे बिता दी, कुछ भी खाने को नहीं दिए एकादशी के नाम पर, और आज कह रही कि फिर एकादशी है, हम मर जाएंगे माँ, हम मर जाएंगे, हमको खाने को दे दो, मर जाएंगे। हमसे रोज रोज ये व्रत नहीं होता। एक बच्चे उधर से रोए, एक इधर से, आगे से पीछे से, कोई गाल, छोटे छोटे बच्चे गोद में खड़े होकर के गाल पे हाथ रख के, माँ हम एकादशी नहीं करेंगे, हमसे व्रत नहीं होगा, हमको खाने को दे दो, हम मर जाएंगे। नहीं, सुशीला हृदय पर पत्थर रखकर बच्चों को डांटती है, कहती है देख एकादशी है, आज तक कभी एकादशी के दिन हमारे घर में, अपने घर में कुछ भोजन बना? कभी नहीं बना। तो नहीं बना तो नहीं बनेगा, मरो जिंदा रहो। कौन मरता है एक दो दिन ना खाने से? पानी पी के सो जाओ। बच्चे पानी पी पी कर सोते हैं, भला नींद बच्चों को आए। पेट पे हाथ रख करके बच्चे थोड़े थोड़े देर में उठते हैं और फिर पानी पीता फिर सोता। किसी तरह रात बिताया बच्चों ने। तीसरे दिन सुशीला के घर में फिर भी कुछ नहीं था खाने को। सुदामा जी आए रात को तो खाली हाथ आए, कोई काम मिला नहीं, किसी ने पंडिताई कराई नहीं सुदामा जी से। सुदामा जी को कहीं काम मिला नहीं, तो सुशीला क्या करती, सोच रही है कि 2 दिन तो एकादशी के नाम पर निकाल दी, अब कल क्या जवाब दूंगी। सुदामा जी के घर में ऐसी करी क्या कर। तो एक पहर रात्रि रहते ही जिसके छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़प तड़प करके रात व्यतीत कर रहा हो, भला उस माँ को नींद आ सकती है? उस माँ को भी नींद नहीं आ रही। सो सुशीला एक पहर रात्रि रहते ही स्नान करी और रास्ते से बिखरे हुए पत्थर को ले आई, एक बर्तन में रखी, पानी डाली, चूल्हा जलाई और उस बर्तन को चूल्हे में रख दे, ढक्कन लगा करके पत्थर उबाल रही है। ये इसलिए ऐसा कर रही है कि बच्चे देखेंगे कि माँ भोजन बना रही है तो थोड़ी शांति मिल जाए। चूल्हा जलता देख एक बच्चा जगा तो सब भाई बहन को जगाया, भैया भैया उठना, भैया उठना, बहन उठना, दीदी उठना, देख देख मैया आज भोजन बना रही है, घर में चूल्हा जल रहा है। चूल्हा जलता देख बच्चे बड़े प्रसन्न, सारे भाई बहन नहा वहा करके तैयार, पानी लेकर थाली लेकर सब बच्चे लाइन से बैठ गए। एक बच्चे ने कहा माँ देख हमने पानी भी ले लिया, थाली भी ले लिया, अब भोजन बन जाए तो परोस देना। सुशीला बच्चों की तरफ देखी, वो तो पत्थर उबाल रही थी, परोसना क्या था? तो सुशीला की आंख से, सुदामा जी की पत्नी के आंख से आंसू बहने लगे। चूल्हे के पास बैठी वो माँ रो रही है। बहुत देर हो गई, फिर दूसरे बच्चे ने कहा माँ भोजन बन गया, पक गया। सुशीला बोले नारे अभी नहीं। थोड़े देर बाद फिर किसी बच्चे ने कहा माँ भोजन बन गया। कहा नहीं रे, बच जाएगा तो परोस दूंगी। इस तरह करते करते सुबह के दोपहर हो गए। बच्चे रोने लगे, विलाप करने लगे। एक बच्चे ने कहा माँ तू क्या बना रही है? कभी ढक्कन उठा करके बर्तन को देखती भी नहीं कि वो पका कि नहीं पका। सुशीला बोली कि पक जाएगा तो मुझे पता लग जाएगा, रोज मैं ही तो बनाती हूँ।
सुबह के बैठे बैठे प्रतीक्षा करते करते बच्चों को शाम हो गए पर सुशीला वहीं आग जलाती रही। बच्चे रोने लगे और रोते रोते उठ कर जाकर अपने बिस्तर पे लेट गए। सुशीला के घर की ऐसी दशा है। जब बच्चे जाकर के सो जाते हैं अपने बिस्तर पर, तब सुशीला चूल्हे को बुझा देती और जो पत्थर उबाल रही थी उस पत्थर को फेंक दी। और बैठ करके रो रही थी, अपनी गरीबी पर रो रही थी। तो घर के बाहर से एक आवाज आई, भिक्षाम देहि। माता, कोई हो इस घर में? एक सन्यासी, एक भूखा महात्मा तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। एक मुट्ठी अन्न हमें भी दे दो। जिसके घर में एक अन्न का कण नहीं था, जिसके बच्चे तीन दिन से एकादशी कर रहे थे, जिसकी माँ पत्थर उबाल रही थी, उसके दरवाजे एक सन्यासी एक मुट्ठी अन्न मांग रहा, जिसके घर में एक अन्न का कण नहीं। सुशीला कह रही है, ब्रह्मा जी, हे विधाता, क्या खेल तुमने खूब खेला है। कोई खेल खेलना तुमसे सीखे विधाता। जिसके घर में एक अन्न का कण नहीं, उसके घर एक मुट्ठी अन्न मांगने वाले दरवाजे पर खड़ा। सुशीला कुछ नहीं बोली, रो रही थी सो रोती रही। महात्मा भी ऐसा था कि गया नहीं, वो भी बार बार आवाज लगाता, माता कोई हो इस घर में। मैं घर घर भिक्षा नहीं मांगता, एक दिन में एक घर भिक्षा मांगता हूँ, और नहीं मिले तो उस दिन भूखा ही रह जाता हूँ। और पिछले 3 दिन से हमने ऐसे घर जाकर के मांगा जिस घर में हमें कुछ मिला नहीं। 3 दिन से मैं भूखा हूँ, आज चौथे दिन तुम्हारे घर आया हूँ। अगर तुम भी ना दोगे तो हम ये साधु भूखा आज भी रहेंगे। सुशीला सोची कि जो गति हमारी है, हमारे घर की इस बाबा जी की भी वैसी, ये भी 3 दिन से भूखा, तो इन्हें प्रतीक्षा नहीं करानी चाहिए। पहले तो सोची कि 2-4 बार 5 बार बोलेगा, फिर साधु चला जाएगा, दूसरे घर मांगेगा। पर जब जान गई कि ये एक दिन में एक ही घर मांगता है, तो सोची किसी को आशा में रखना ठीक नहीं। हाथ में एक लोटा पानी ली और बाहर निकली सुशीला। बोली, बाबा जी, इस अभागन के घर में पानी के अलावा कुछ नहीं। मेरे बच्चे रोज एकादशी करते हैं बाबा जी, मुझे इस बात की ज्यादा दुख है कि मेरे बच्चे भूखे हैं, वो उतना पीड़ा नहीं पहुंची। जब आप हमारे दरवाजे से भूखे जा रहे हो तो ये दर्द बहुत ज्यादा है। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समान, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जा। हमने तो भगवान से कुछ और मांगा, बड़े बड़े महल नहीं मांगे, बस इतना मांगा कि मेरे बच्चों के पेट भर जाए और कभी कोई दरवाजे पर कोई साधु आ जाए, कोई महात्मा आ जाए, कोई अतिथि आ जाए तो वो भी पेट भर के जाए, कोई भूखा ना जाए। पर विधि विपरीत है, बच्चे भी भूखे और आप भी भूखे जा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं।
ये पानी के अलावा कुछ नहीं। बाबा जी ये पानी पी लो। और भगवान से, आप तो भगवान के भक्त हो, भगवान से प्रार्थना करना कि जो गरीबी मेरे घर में है वो गरीबी किसी मेरे दुश्मन के घर में ना हो। लोग दुश्मन का नाश चाहते हैं, पर मैं तो कहती कि जो गरीबी मेरे घर में है वो मेरे दुश्मन के घर में भी ऐसी गरीबी ना आए जो गरीबी सुदामा के घर में है, सुशीला के घर में। महात्मा ने कहा, देवी कोई बात नहीं, भोजन नहीं है तो कोई बात नहीं, पर तुम्हारे एक वचन हमें अच्छे नहीं लगे। तुम एक सुहागन नारी हो और तुम अपने आप को बार बार अभागन कहते हो, ये हमें बात अच्छी नहीं लगी। ये बात अच्छी नहीं लगी। हे देवी, तुम उन महाभाग, उन महापुरुष सुदामा जी की धर्म पत्नी हो, जिस सुदामा जी के चरित्र को, उनके जीवन चरित्र को बड़े बड़े विद्वान व्यास पीठ पर बैठ करके गुणगान किया करेंगे। उन महाभाग महापुरुष सुदामा की तुम धर्म पत्नी हो और तुम्हारे मुख से अभागन शब्द ये शोभनीय नहीं है। सुशीला जी बोली, बाबा जी जिस सुदामा जी के बड़े बड़े विद्वान गुणगान किया करेंगे वो बेचारे सुदामा कोई और होंगे। हमारे पति देव तो एक दीनहीन ब्राह्मण है, गरीब ब्राह्मण, शरीर पर उनके ढंग के वस्त्र भी नहीं है, पढ़े लिखे जरूर हैं, पर शरीर से इतना कमजोर है, इतने कमजोर है कि मेहनत मजदूरी भी नहीं कर पाते। हड्डी के ऊपर चमड़ा है, मांस तो सब दुख के ने कब के खा लिए उनके। सुदामा जी के, हमारे पति देव के शरीर पर हड्डी और चमड़ा है, मांस नहीं। मैं तो उनसे ये भी नहीं कह सकती कि पंडिताई नहीं चलती है तो कहीं मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पाल, ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि अगर वो 2 दिन भी मेहनत मजदूरी करने जाएंगे तो तीसरे दिन संसार को छोड़कर चले जाएंगे। सो दुख सह रही हूं कि जैसे भी हैं मेरे पतिदेव मेरे सामने तो हैं, मैं सुहागन तो हूं, अगर 2-4 दिन वो मेहनत मजदूरी करेंगे तो मैं विधवा हो जाऊंगी। सो उनसे कभी कुछ कहते नहीं। महात्मा कहते हैं, देवी तुम्हें भरोसा नहीं तो तुम्हारे पतिदेव आए तो उनसे पूछना, क्या द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण उनके गुरुकुल के मित्र हैं कि नहीं। यम मित्रम परमानंदम पूर्णं ब्रह्म सनातनम्। अरे जिसके मित्र पूर्ण ब्रह्म भगवान जिसके मित्र हैं वो भला गरीब हो सकता है, वो दीनहीन हो सकता है। दीनहीन तो वो अभागे लोग हैं जो भगवान की भक्ति नहीं करते, जिनका भगवान से कोई परिचय नहीं होता, और जिसने भगवान से अपनी रिश्तेदारी जोड़ रखी है भला वो दीनहीन और गरीब हो सकता है। महात्मा ने कहा, देवी तुम्हारा मंगल। कह के महात्मा चले गए। सुशीला जी जैसे ही सुदामा जी आए रात्रि में तो पूछी, जी एक बात आपसे पूछूं। पूछो। आप तो पढ़े लिखे हैं ना। कहाँ? गुरुकुल
आपका जो गुरुकुल है वो अवंतिकापुरी अर्थात उज्जैन है ना? कहाँ? आपके गुरुदेव सांदीपनी ऋषि है ना? कहाँ? पर तुम्हें कैसे पता? का सब पता। अच्छा, आपके गुरुकुल के मित्र द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण है ना? कहाँ? तो आप उनसे मिलने क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं जानते मिलने? दास्यति द्रविणादानं सीदन्ति ते कुटुम्बिनः। भगवान से मिलने जाओगे तो वो तो राजा है, भगवान है, लक्ष्मीपति हैं, ढेर सारा धन देंगे और हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। यही कारण था कि महामुनि सुखदेव ने सुशीला को दरिद्रा कहा। जैसे सुनी कि मेरे पतिदेव के मित्र भगवान हैं तो सोची कि अब तो दुख गया, अब तो ढेर सारा धन मिलेगा। कामना जग गई कि मेरी गरीबी दूर हो जाएगी, अब किसी तरह अपने पति देव को उनके पास भेज दूं तो भगवान वहां से जो विदाई में देंगे वो ढेर सारी दक्षिणा देंगे, गरीबी दूर हो जाएगी। सुदामा जी के मन में ये बात कभी नहीं आई कि भगवान लक्ष्मीपति है, हमारी गरीबी दूर कर दें। पर सुशीला एक बार सुन ली तो मन में कामना जग गई कि अब गरीबी दूर हो जाएगी। सुदामा जी ने बिल्कुल मना कर दिया जाने से। तो मैं जाऊंगा तो धन मांगने जाऊंगा, मैं कभी नहीं जाने वाला। सुशीला सोची कि पहला करके किसी तरफ भेज दूं, समझाओ बुझा करके। बोली कि मैं पैसा मांगने के लिए, धन मांगने के लिए थोड़े कह रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ कि बचपन के मित्र से मिलोगे तो बड़ा आनंद आएगा। ठीक है, आप जाइए। सुदामा जी सोचे अयं ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम्। सुदामा जी के मन में भी लालसा जगी कि हम भगवान से मिलें, उनका दर्शन करें। तो सुदामा जी बोले कि जाऊंगा तो कैसे जाऊंगा, भगवान को देने के लिए, अपने मित्र को देने के लिए कुछ भेंट तो है नहीं घर। सुशीला बोले कि मैं अभी लाती हूँ। गई, 4 घर से पृथक पृथक 4 मुट्ठी चावल मांग कर लाई। कोई कोई कहते हैं पृथक तांडोला चूड़ा मांग कर लाई। जिस आंचल में आंचल फैला करके मांगी थी उसी में गांठ लगा दी और वहां से एक कोना साड़ी का फाड़ करके सुदामा जी को पकड़ा दिया और बोली, सुनिए जी, हमारे घर में चाहे जितनी गरीबी आई, 4 दिन तक मेरे बच्चों ने पानी पी करके जीवन बिताया। 4 दिन तक चूल्हा नहीं जला, पर कोई अड़ोसी पड़ोसी ये नहीं कह सकता कि सुशीला के बुरे दिन आए तो सुशीला घर घर घूम घूम करके भीख मांग रही थी। कोई नहीं कह सकता, पर आज मैं भीख मांगने अपने घर से बाहर निकली किसी पड़ोसी के घर, वो अपने लिए नहीं, आपके मित्र द्वारकाधीश के लिए। अगर मेरी चर्चा करें, मेरे विषय में पूछे आपके मित्र द्वारकाधीश,
तो एक संदेश मेरा सुना दीजिएगा, ना पूछे तो मत बताइएगा, कोई जरूरत नहीं। क्या क्या? एक माह दो पक्ष में तो एकादशी हो, एक माह दो पक्ष में तो एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। एक महीने में दो एकादशी होती है, एक कृष्ण पक्ष की एक शुक्ल पक्ष की, दो एकादशी। पर सुशीला कह रही हैं कि मेरे घर रोज एकादशी होती है। बस इतनी ही सूचना दीजिएगा और कुछ नहीं। ठीक ठीक। सुदामा जी बेचारे चल पड़े। भगवान अपनी कृपा से सुदामा जी को अति शीघ्र पहुंचा दिए द्वारका। भागवत के कथनानुसार तो सीधे महल में प्रवेश किए और नरोत्तम दास जी ने सुंदर सजाया कि द्वारपालों से जाकर कहा, और द्वारपाल जाकर भगवान से कहता। सुदामा जी सोचने लगे, कुल 64 दिन की तो मित्रता थी, मिले थे आपस में, घुले मिले थे। एक राजा को एक गरीब ब्राह्मण की कहाँ याद रह गई होगी, तो भूल गए होंगे। तो दरवाजे पर खड़े खड़े प्रतीक्षा करते रहे महल के और सोचने लगे, देखो सुदामा आया, देखो सुदामा आया, मोहन तेरी गली में, देखो सुदामा आया, मोहन तेरी गली में, देखो सुदामा आया, मोहन तेरी गली
तेरी गली में देखो सुदामा तेरी गली में देखो सुदामा आया मोहन तेरी गली में देखो सुदामा आया मोहन तेरी गली में मोहन तेरी गली में कान्हा तेरी गली में